के जवाब चाहिए तो अपना खोया हुआ ब्रीफकेस ढूंढो, जो बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ जीना भी आ गई और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी डिटेक्टिव के पास एक फोटो की मेल आती है। फोटो में उसने मार्टिन और लिज को देखा, यानी वो एक साथ ही एयरपोर्ट पर आए थे। जिससे वो समझ गया कि इसका मतलब है मार्टिन सच बोल रहा है और कोई बड़ी साजिश चल रही है। तभी डिटेक्टिव के पास मार्टिन की दोस्त की कॉल आई। वो डिटेक्टिव को कहते हैं कि मार्टिन के बारे में मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, मैं उसकी आइडेंटिटी भी साबित करूंगा, तो बताइए हम कहाँ मिलेंगे। डिटेक्टिव उसे अपने घर बुला लेते हैं, पर जल्दी उसे एहसास हो गया कि मार्टिन का दोस्त एक कातिल है और अब ये मुझसे सारी जानकारी निकलवा लेगा, इसलिए वो अपने चाय में जहर मिलाकर अपनी जान ले लेते हैं, क्योंकि वो इस कातिल की हाथों मरना नहीं चाहता था। मार्टिन जीना को लेकर एयरपोर्ट आ गया, जहाँ उसे अपना खोया हुआ ब्रीफकेस मिल जाता है। इसके साथ साथ उसका पासपोर्ट और बहुत सारे पैसे भी। जीना कहती है कि ये जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर मार्टिन ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि लिज ने मुझे यही इंतजार करने को कहा था। वो बहुत सारे पैसे जीना को देते हुए कहता है कि तुम चले जाओ। पैसे लेते ही वो यहाँ से निकल जाती है। तभी मार्टिन के पास उसका वही दोस्त आया, कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। जीना जब टैक्सी के लिए लाइन में लगी हुई थी तो उसने देखा कि कुछ लोग जबरदस्ती मार्टिन को अपने साथ ले जा रहे हैं। तो वो जल्दी से एक टैक्सी चुराकर मार्टिन वाली गाड़ी का पीछा करती है। मार्टिन का दोस्त उसे एक सुनसान जगह पर ले आया था और उसे पीटने लगता है। फिर बताता है कि सब कुछ हमेशा परफेक्ट अच्छा होते आया है, तुम अपने काम बहुत अच्छे से करते थे, पर इस बार न जाने तुम्हें क्या हो गया। ये कहकर वो उसे बताता है कि तुम मार्टिन हैरिस नहीं हो, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, सारी चीजों को मैंने प्लान किया, तुम्हें मार्टिन बनाकर यहाँ बेचने वाला भी मैं ही हूँ, पर तुमने सब कुछ खराब कर दिया। इतना बोलकर वो मार्टिन को मारने की तैयारी करता है। तब मार्टिन उससे पूछता है, अच्छा अब ये बताओ कि मैं आखिर हूँ कौन। वो जवाब देता है कि तुम एक पेशावर कातिल हो, तुम्हारा काम ही लोगों को मारना है, तुम यहाँ भी प्रिंस को मारने आई थी, पर तुमने सब गड़बड़ कर दी, इसलिए अब तुम मरने वाले। इतना कहकर उसने अपने साथी को कहा कि मार्टिन की जान ले लो। वो उसे मार ही देता, पर ऐन वक्त पर यहाँ जीना आ गई। वो उस आदमी को धक्का मारकर उनकी गाड़ी में ठोक देती है। इस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और मार्टिन की दोस्त समेत सब लोग मारे जाते हैं। मार्टिन अपने दोस्त का बैग चेक करता है, जिसमें उसे मार्टिन के बहुत सारे पासपोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन सब पर अलग अलग नाम थे। जिससे मार्टिन को कंफर्म हो गया कि हाँ सच में मैं कातिल ही हूँ और आज रात के लोग प्रिंस को मारने वाले हैं, जिन्हें कैसे भी करके मुझे रोकना है। हम प्रिंस को देखते हैं जो मीटिंग में आ चुका है। यह प्रोफेसर भी है और लिज भी सारी प्लानिंग की तैयारी कर रही है। वो प्रिंस का वेलकम करती है। तभी यहाँ मार्टिन और जीना भी आ गई, जो पीछे के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर सिक्योरिटी वाले दोनों को पकड़ लेते हैं। मार्टिन उनसे कहते हैं जल्दी सारे लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि मैंने यहाँ बॉम्ब लगाया हुआ है, वो भी 3 महीने पहले लगाया था, जिसे आज ब्लास्ट करना है। ये सुनकर वो लोग 3 महीने पहले की फुटेज चेक करते हैं। उन्हें पता चल गया कि हाँ मार्टिन सच कह रहा है। 3 महीने पहले मार्टिन और लिज यहाँ आए थे और उन्होंने बॉम्ब लगाया था और अब लिज उस बॉम्ब को स्टार्ट कर देती है। ये बात होटल स्टाफ को भी पता लग गई थी, इसलिए वो सब लोगों को बाहर निकालने लगते हैं, जिनमें प्रिंस भी था, वो भी जाने लगता है। इसलिए लिज को एहसास हो गया कि अब बॉम्ब ब्लास्ट करने का कोई फायदा नहीं है और वो बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए चली जाती है। तभी यहाँ मार्टिन प्रोफेसर को देखता है, जो अपनी दोनों बेटियों के साथ आई हुई थी। मार्टिन को दोनों बच्चियों के नाम पता चलते हैं, जो वही साइंटिफिक नाम थे जो उसे अपनी डायरी के कोड को डिकोड करने से पता चले थे। तब मार्टिन को समझ आ गया कि इन लोगों का टारगेट प्रिंस नहीं है बल्कि प्रोफेसर है, क्योंकि ये लोग प्रोफेसर की रिसर्च को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी रिसर्च है जिसमें दुनिया की गुर्बत एक झटके में खत्म हो सकती है। पर हाँ, अगर ये रिसर्च गलत हाथों में चली गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो आज ही लोग कैसे भी करके प्रोफेसर को मार देंगे, इसलिए मार्टिन प्रोफेसर के पास जाने लगा उन्हें बचाने के लिए। तभी दूसरा मार्टिन भी आ जाता है प्रोफेसर को मारने के लिए, पर रास्ते में जब दोनों का सामना हुआ तो उनकी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। इसी बीच लिज भी बॉम्ब तक पहुंच गई, लेकिन बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने से पहले बॉम्ब फट गया और लिज की मौत हो जाती है। मार्टिन भी दूसरे मार्टिन को मार देता है और जीना इस वाले मार्टिन को लेकर बाहर आई। इस हादसे में सिर्फ लिज की जान ही गई थी, जबकि बाकी सब लोगों को बचा लिया गया था और मेन आदमी प्रोफेसर को भी। प्रोफेसर जल्दी अपनी कॉन्फ्रेंस को पूरा करके दुनिया को एक नई फसल के बारे में बताते हैं, जिसकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि दुनिया में गुर्बत, खाने पीने की किल्लत खत्म हो जाएगी, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मार्टिन जीना को एक नकली पासपोर्ट बनवा कर देता है और अपनी भी एक दूसरी आइडेंटिटी। इसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं अपनी जिंदगी के नए सफर पर, जहाँ वो एक साथ रहने का फैसला करते हैं। और ये कहानी